हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने समझा है कि जनन क्या होता है और जनन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हमने बात की है, जिसमें आपने अलैंगिक जनन देखा कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देख लेते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। हम देखेंगे कि यहाँ पर वो कौन से ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखे हैं, ठीक है, जिसमें आपने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बात की है। इसके अलावा हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बर्डिंग के बारे में बात की है। अभी अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अलैंगिक जनन दोनों में हो सकता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, तो दोनों को हम देख रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर बर्डिंग है। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि विखंडन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, यानी कि बीजाणु निर्माण है। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इसके लिए हमने डिस्कस किया था यहाँ पर फ्लावर के डायग्राम को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था। आप जल्दी से फ्लावर के डायग्राम को बना लीजिए। ये है सबसे इंटरनल पार्ट। आप जानते होंगे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो हमने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास 4 भाग आते हैं फ्लावर के। तो जल्दी से बनाएंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसके पार्ट्स आपको बनाने हैं। चलिए, अब हमने क्योंकि पार्ट्स बना लिए तो जल्दी से आप लोग लेबलिंग कर लीजिए। अब हम जब भी फूलों के भागों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बताइए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताइए, और नंबरिंग आपको बतानी है। हम किस बेस पे करते हैं, हमने कहा हम कैसे पढ़ रहे हैं, बाहर से अंदर की साइड हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं या अंदर से बाहर की ओर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट्स के बारे में जिसे हमने क्या कहा था, बाह्य दल कहा था। तो जल्दी से आप लोग इसके नाम लिखिए। ये पहला भाग है बाहर से अंदर की ओर, जिसे हमने बाह्य दल कहा है, ठीक है। अब सेकेंड हमने कहा हमारे पास आता है ये रेड वाला जो पोर्शन है, इसे हम पैटल्स कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या होते हैं, फूल के कलर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कलर हो तो आप लोग भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कलर करते हैं तब आपको जो पार्ट्स हैं वो और अच्छे से याद रहते हैं कि आपने किस कलर से किस पार्ट को यहाँ पे कलर किया था। हमने कहा दूसरा जो भाग आता है वो है दल, यानी कि इसे हम कहेंगे सैपल, इसे हम कहेंगे पेटल, ठीक है। तीसरा जो भाग हमारे पास आता है, अब ध्यान दीजिए, अगर हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है तो थ्योरी में हमने यही बात की थी। हमने कहा कि जो फ्लावर के पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो हमने कहा कि एक भाग हमारे पास आता है स्टेमन और एक भाग हमारे पास आता है पिस्टिल। तो आपको इन्हीं दो भागों पे ज्यादा फोकस करना है। तो हम बात करेंगे स्टेमन। हमने कहा ये वाला जो भाग आपके पास आएगा, दोनों भाग,
ये वाला भी और ये वाला भी, इसे हम कहेंगे पुंकेसर या स्टेमेन। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिखा रखा है, ये हमारे पास जो ग्रीन वाला पोर्शन आता है पूरा, इस पूरे भाग को हमने क्या कहा था? पिस्टिल कहा था। तो इस भाग को हमने कहा था, ये पूरा भाग जो हमारे पास आता है वो है पिस्टिल या स्त्री केसर, जो कि हमारे पास क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर और प्लांट यानी कि ये जो स्त्री केसर है हमारे पास क्या आता है? फूल का या पौधे का क्या आता है? फीमेल पार्ट आएगा। अगर मैं स्टेमेन की बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और प्लांट, ये क्या है? मेल पार्ट है। फूल का नर भाग और ये है फूल का मादा भाग। ठीक है, इतनी बात पहले हम पढ़ लेते हैं। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जल्दी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं अलग अलग पार्ट को। आप लोग देखिए, अब इसमें हमने कहा था जो पुंकेसर उसके दो भाग होते हैं, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये डंडी है। सेम, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये क्या है? डंडी है। तो पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये, यहाँ पे डंडी आती है इस प्रकार से। अगर हम स्त्री केसर की बात करें, जो फूल का फीमेल पार्ट है, इसके तीन भाग होते हैं, 1, 2 और 3। अब हमने कहा हमने सिर्फ इन दो के ही पार्ट क्यों किए हैं? औरों के पार्ट भी तो हम कर सकते थे, क्योंकि हर एक पार्ट का फंक्शन अलग है। अब हमने कहा अगर ये पेटल्स है तो इन यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका एक ही कार्य होगा। अगर हम सेपल की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? एक ही कार्य होगा। ठीक है, ये पुष्पासन है जिसपे कि पुष्प क्या है? टिका हुआ रहता है। अब हमने कहा इसका अलग काम है और इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका और इसका अलग काम होगा, इसीलिए हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक बार हम लोग थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। हमने बोला द फ्लावर ऑफ अ प्लांट आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। हमने कहा फूल क्या है? एक प्लांट का, एक पौधे का क्या है? यहाँ पे लैंगिक भाग होता है जो कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। अब पूरा फूल भाग नहीं लेता है क्योंकि आपने 4 पार्ट्स पढ़े, तो ऐसा नहीं होगा कि चारों भाग वहाँ पे भाग ले रहे हैं। भाग सिर्फ 2 ही लेंगे, जो कि स्त्री केसर और पुंकेसर हैं। अब हमने कहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड स्टेमेन, यानी कि किसी भी फूल का यहाँ पे जो नर भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेमेन कहेंगे। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड पिस्टिल, यानी कि किसी भी फूल का जो मादा भाग होता है उसे हम पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं। तो स्टेमेन को हम कहेंगे पुंकेसर, इसे हम कहेंगे पुंकेसर और इसे हम कहेंगे स्त्री केसर। ठीक है, अब हमने बोला सम फ्लावर्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा सम फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन एंड पेस्ट एंड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है लिली, रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, पेटूनिया, मस्टर्ड, ये सारे एग्जांपल है। हमने कहा था कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनमें स्त्री केसर भी होगा, जिसमें पुंकेसर भी होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीजें देखी थी। और कुछ ऐसे भी फ्लावर होंगे जिसमें या तो स्टेमन होगा, स्टेटमेंट नहीं है ये, स्टेमन है। ठीक है, ये आप सही कर लेंगे, स्टेमन। या तो इसमें स्टेमन है या तो इसमें पिस्टिल है। हैंस आर कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इन्हें एक लिंगी पौधा कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल आते हैं। The new plant produced contain a characteristics of both plants that participate in the
रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, अब हमें क्या बताया गया है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हमने कहा कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं, ये क्या है, पिस्टिल है, और इसके बाद हमने कहा ये क्या है, पेटल्स हैं। इसके अलावा ये क्या होंगे, यहाँ पर सेपल्स होंगे। एक प्रकार का फूल तो हमारे पास ये आ सकता है, एक प्रकार का फूल हमारे पास ये आता है। ये हमारे पास क्या आता है, स्टेमेन आता है। तो जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की हैं, देखी हैं। और ये पेटल्स हैं, ये हमारे पास क्या आते हैं, सेपल्स आते हैं। तो दो प्रकार के फूल हमारे पास आ सकते हैं, या तो हमारे पास क्या है, पिस्टिल है, या तो हमारे पास क्या है, स्टेमेन है। अगर हमने कहा इस प्रकार का पौधा है तो इसे द्विलिंगी पौधा कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और अगर इस प्रकार के फूल हमारे पास आते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक लिंगी फ्लावर कहेंगे। ठीक है, अब एक लिंगी के एग्जाम्पल आपने पपाया देखा था, यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। हमने कहा जो यहाँ पर द्विलिंगी फूल है वो कैसे होंगे, लिली होगा, रोज होगा, ब्रिंजल है, हिबिस्कस है, पिटूनिया है, मस्टर्ड है। और जो एक लिंगी पौधे हैं वो पपाया यानी कि पपीता है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज है, कुकुम्बर, खीरा, कोकोनट, नारियल, आप ये समझते हैं। यहाँ तक की बात तो हम लोग कर चुके हैं, अब हमें इससे आगे की बातें करनी है। अब हम देख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग भागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पिस्टिल के बारे में। ये हमारे पास आती है पिस्टिल। ठीक है, और ये हमारे पास आते हैं पुंकेसर। हमने कहा पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये पूरी पिस्टिल है, इसके 3 भाग होते हैं। ये जो चौड़ा भाग आपके पास आता है, जिसे हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर लेंगे, इसे हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था या फिर स्टिग्मा कहा था। ये है आपकी वर्तिकाग्र, या इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो आपको ये जो आपको ये वाला पोर्शन जो कि आपको येलो में दिखाया जा रहा है, इस वाले भाग को कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। क्या कहेंगे इसे, वर्तिका या स्टाइल। ये आपको जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। ठीक है, अब हमने कहा ओवरी के अंदर एक और भाग होता है, ये तो है अंडाशय, एक और भाग होता है, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्लियर है, पिस्टिल में आपको ये पार्ट करने हैं। अब आपको अलग अलग कलर क्यों दिखाए गए हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास स्टेमेन आता है, पुंकेसर है, उसके दो भाग हमने क्या बोले हैं। इस वाले भाग को, ये जो आपके पास दो लोब आते हैं, इसे हम कहते हैं एंथर, या इसे हम कहेंगे पराग कोश, और इसे हम कहते हैं फिलामेंट, या इसे कहेंगे पुंतंतु। अब इन दोनों का काम क्या होता है? सबसे पहले हमने बोला था, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, हमने कहा था कि वहाँ पे लैंगिक अंग शामिल होते हैं, तो ये आपके पास लैंगिक अंग आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? लैंगिक अंग आ गए हैं। दूसरा हमने कहा था कि ये जो लैंगिक अंग होते हैं, इनमें कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैमीट। और गैमीट दो प्रकार के बनेंगे, क्योंकि ये जो पूरा भाग है, देखिए अगर हम कहेंगे ये जो भाग है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? फीमेल पार्ट है, ठीक है, मादा भाग है, और ये हमारे पास मेल पार्ट है, यानी कि नर भाग है। दो भाग हमारे पास आते हैं, दोनों प्रकार की सेल्स बनेंगी इन्हीं में। तो यहाँ पर बनते हैं, अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल गैमीट की बात करेंगे, तो यहाँ पर बनते हैं कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से। अब ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका प्रोसेस कैसा है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर ये जो है, ये होते हैं मेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक। क्या बनेंगे यहाँ पे? नर युग्मक बनेंगे। इन मेल गैमीट का एक नाम होता है, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाएंगे, हमारे पास क्या होगी? कवरिंग होगी, और कवरिंग के अंदर पाए जाएंगे क्या? मेल गैमेट। इन पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? हम पराग कण कहते हैं, पराग कण, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो सीक्वेंस वाइज अगर समझेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर फूल में एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। फूल में एक भाग होगा जिसे हम कहते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर क्या बनती है? वो विशिष्ट कोशिका बनती है, वो स्पेशल सेल बनती है, जो कि क्या करेगी? यहाँ पर लैंगिक जनन में भाग लेती है, लैंगिक जनन में इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर बनेगा यहाँ पर क्या? हमने कहा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट कहाँ पे होते हैं? हमने कहा कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं? पॉलन ग्रेन कहलाती हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर परागकण होते हैं। तो पॉलन ग्रेन की संरचना अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ इस प्रकार का हमारे पास क्या आता है? पॉलन ग्रेन आता है। ठीक है, और इसके अंदर पाई जाती हैं, हमने कहा कुछ सेल्स पाए जाते हैं। एक इस प्रकार से होता है, तीन सेल पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा एक तो ये है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर तीन सेल पाई जाती हैं। तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं, यही होते हैं नर युग्मक। ये जो दो आपको सेल्स दिख रही हैं, ये होते हैं नर युग्मक, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊं पॉलन ग्रेन का, मैंने कहा ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर दो क्या है? यहाँ पे कोशिकाएं हैं, और एक, तो तीन सेल यहाँ पर होती है। एक तो पूरी ये सेल, एक तो पूरी ये सेल जो कि मैं यहाँ पे येलो कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी एक सेल है, ठीक है।
और जो आपको दो अलग से छोटी छोटी जो सेल्स दिखाई दे रही हैं वो अलग सेल्स हैं। तो मैंने कहा ये जो दो अलग अलग सेल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप हटा लीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। ये जो दो अलग अलग सेल हैं यही क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। जो विशिष्ट प्रकार की, जिसकी हमने क्या बात की थी कि जो जो लैंगिक जनन जब होता है तो वहां पर युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, यही वो मेल गैमेट है। और इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। तो हमने कहा कि पराग कोश में यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। और पराग कण के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर हमने कहा पराग कण के अंदर होते हैं मेल गैमेट या फिर नर युग्मक। ठीक है। अब एक और चीज हमारे पास आती है, ये तो हमने बात की है किसकी, यहाँ पर जो हमारे पास एंथर आता है उसकी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता होगा, तो फीमेल गैमेट में यहाँ पर जो ओव्यूल आप देख रहे हैं, ओव्यूल के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं इस प्रकार से। अब ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं इनके बारे में आप बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इनमें से ये जो सेल होती है ये होती है फीमेल गैमेट, जिसे आप क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो गैमेट है उनके क्या क्या नाम है। हमने कहा कि जो नर युग्मक है, यहाँ पर क्या होगा, नर युग्मक को आप क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। आपने कहा मेल गैमेट जो होंगे वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं, पराग कण के अंदर होते हैं। तो मैं सीक्वेंस में अगर इसे लिखूं, अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिखूं तो मैं लिखूंगी कि ये आपके क्या होंगे, पॉलन ग्रेन है। ये जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहेंगे पराग कण। पराग कण है और इनके अंदर होते हैं यहाँ पर मेल गैमेट, जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक। ठीक है। इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे, पराग कण कहेंगे। इनमें जो दो संरचनाएं हैं यही आपके क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो विशिष्ट प्रकार की कोशिका है उसका निर्माण हो गया। जो फूल में हमने देखा था, फूल में स्टेमेन वाला जो भाग होता है उसमें बनते हैं परागकण। मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। और फीमेल गैमेट में भी हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो ओव्यूल है, अब ध्यान ये देना है कि मेल गैमेट कहाँ बना है, एंथर में, एंथर यानी कि पराग कोश में। और फीमेल गैमेट कहाँ बनी है, ओव्यूल में। ओव्यूल कहाँ है, हमने कहा ओवरी में, अंडाशय में है। ठीक है। तो अंडाशय के अंदर एक भाग होता है ओव्यूल। ठीक है। और ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है उस पर जाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है उस पर चलेंगे। और हमने कहा कि हमारे पास क्या क्या आ गए हैं। फिर से आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर दोनों भागों को बनाएंगे, क्योंकि अब हमें अगली प्रक्रिया को पढ़ना है। अब हम अलग अलग भाग से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पर आए हैं और किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये हमने बनाया। और दूसरा हम बनाएंगे स्टेमेन को। हमने क्या बात की है कि यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पिस्टिल का जो भाग है उसके अंदर होती है, यहाँ पर उसके अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पर होगी एक फीमेल गैमेट। ये हमारे पास आ गई है एग सेल। इसी एग सेल को फीमेल गैमेट भी कहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसी एग सेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट भी कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास होंगे
पॉलन ग्रेन, जिन्हें आप कहते हैं पराग कण। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ा था लैंगिक और अलैंगिक जनन में, उसे हम एक बार देख लेते हैं कि अगले स्टेप में हमने क्या पढ़ा था। जब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पर देखिए कौन से, यहाँ पर अलैंगिक जनन है और ये हमने लैंगिक कहा था। हमने कहा दो जनक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। हमने कहा युग्मक का निर्माण होता है, हो गया युग्मक का निर्माण। कौन से बने, हमने कहा पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे मेल गैमेट होंगे और जो एक्स सेल है वो क्या होगी, फीमेल गैमेट होगी। तो ठीक है, मेल गैमेट बने हैं स्टेमेन में और फीमेल गैमेट बनी है पिस्टल में। हमने कहा अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले एक और चीज यहाँ पर होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पर इससे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले एक क्रिया होती है पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं परागण। इसमें जो परागण की प्रक्रिया है वो होती है और यहाँ पर परागण की प्रक्रिया नहीं होती है। अब हमें ये देखना है कि परागण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले परागण को समझेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि यहाँ पर परागण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर यहाँ पर परागण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, पहले होगा पॉलिनेशन या परागण, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो हमें पढ़ना है अभी पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। हमने कहा ये है हमारे पास पॉलन ग्रेन, ये हमारे पास आते हैं पॉलन ग्रेन। इससे पहले हमने कहा कि पॉलन ग्रेन को आप सभी ने देखा होगा। कभी आपने देखा है कि जब कभी जो यहाँ पर क्या आता है, बसंत ऋतु का जो टाइम आता है, या फिर जब कभी आपने देखा होगा कि तेज हवाएं चलती, तो आपने कोई पीला जो चिपचिपा सा पदार्थ देखा होगा। जो पेड़ होता है, पेड़ से कुछ कलरफुल चीजें निकलती हैं, येलोइश कलर की होती हैं और बहुत सारा एक पाउडरी फॉर्म होता है बेसिकली। आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ से पाउडर निकल रहा है। आप इजीली देख सकते हैं ये, जब आपने चीड़ के पेड़ देखे होंगे, जो आपने पाइन्स देखा होगा, चीड़ के पेड़ आपने देखे होंगे, और जब हवा चलती थी तो चीड़ के पेड़ से कुछ येलो येलो कलर का पाउडर निकलता है। एक्चुअली में वो होता क्या है, पराग कण होते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप लोग अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये जो पराग कण होते हैं, इसमें क्या है, परागण की प्रक्रिया, पराग कण और परागण दोनों अलग अलग चीजें हैं। पराग कण तो हम इन कणों को कह रहे हैं, परागण एक प्रक्रिया है। तो हमने कहा कि ये जो पराग कण है, ये हवा में उड़ करके कहाँ जाएंगे, एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं परागण की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आपने बोला क्या होगा, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र में, हाँ, पराकोश का, परागकण का पराकोश वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहिए, या फिर आप साधारण भाषा में पहुंचने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं।
क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? इसी डेफिनेशन को अगर हम बोलें, ठीक है, परागण हमने किसे बोला था? हमने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, या फिर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये डेफिनेशन सबसे पहले तो नोट कर लीजिए। हो क्या रहा है, जो पराग कण है वो पराग कोश से कहाँ गए? स्टिग्मा में ट्रांसफर हो गए। अब कैसे हुए ट्रांसफर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले परागण की प्रक्रिया को समझिए। पराग कण अलग है और परागण अलग है। और परागण में हम एक प्रक्रिया की बात करें जिसमें जो पराग कण है वो पराग कोश से वर्तिकाग्र में क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे हम परागण कहेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पर हो रही है। अब इस पूरी प्रोसेस को हमने कहा परागण का यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब परागण भी अलग अलग प्रकार का होता है। स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है। परागण के बाद होगा निषेचन, लेकिन उससे पहले हमें परागण के बारे में थोड़ा सा और जानना है कि परागण क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन परागण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे परागण या पॉलिनेशन के बारे में, क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।